Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks. And this is your own friend Bharat. So आज हम वो प्राइस सेक्शन बेस्ड स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और जिसमें कि मतलब मोमेंटम भी देखने को मिला, अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी देखने को मिला। और ओवरऑल जो है मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट ब्रेड्स जो है वो ओवरऑल इतना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है जितना ब्रॉडर इंडाइसिस पे दिख रहा है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि जो ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहाँ पे अच्छा खासा जो है एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो उस कंसोलिडेशन के बाद में एक जो अप मूव की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा ज्यादा लग रही है कि यहाँ से हम एक बारी तो है जो रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने पहले भी डिस्कस किया और आज फिर हम लोग एक बारी निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, तो वो हमें एक बारी तो एटलीस्ट टच होता हुआ दिखना चाहिए आने वाले कुछ टाइम में। वो कब होगा नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कल होगा, एक हफ्ते बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, आई डोंट नो। बट वो लेवल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो टच होने की ज्यादा दिख रही है। और फिर वहां पे प्राइस एक्शन कैसा सस्टेन करता है नहीं करता, क्या हमें मतलब सिग्नल्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में, वो हम व्यू वहां पे बनाएंगे जब वो प्राइस एक्शन हमें वहां पे देखने को मिलेगा। टिल देन प्रोबेबिलिटी वाइज हम लोग यही बोल रहे हैं कि वो ज्यादा दिख रही है कि हम लोग एक बार सप्लाई जोन को टच करने की जो कैपेबिलिटी बोलिए या प्रोबेबिलिटी बोलिए इंडेक्स की, वो हमें कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। सेकेंडली आज जो मैं वंस आई वाज फिल्टरिंग द स्टॉक्स टू डिस्कस हियर विद यू, तो मुझे जो है केमिकल सेक्टर्स में से कुछ एक स्टॉक्स जो है वो दिख रहे हैं कि मतलब जहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन या मोमेंटम भी कह सकते हैं कि वापस देखने को मिल रहा है। और वही मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था, तो हम वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। कीप एन आई ऑन केमिकल स्टॉक्स, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने स्टॉक्स ऑन रडार वीडियो में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टेक यू थ्रू द चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं निफ्टी से स्टार्ट करूंगा। तो निफ्टी के लिए मैंने आपको कल भी यही व्यू दिया था और पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट लास्ट वीक से आप ये बोल सकते हैं कि डेली वीडियोस में मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि निफ्टी में, और इवन आपको मैंने ट्विटर पे भी एक कंटिन्यूअसली एक थ्रेड बना के भी शेयर कर रहा हूँ मैं कि अगर आप देखेंगे ना तो ये जो जोन है 17,025 के आसपास, यहाँ से निफ्टी ने बार बार जो है एक दारा सिंह जी की तरह, मैंने कल भी एक एनालॉजी ड्रॉ की थी कि दारा सिंह जी की तरह फेविकोल लगा के बैठ गया निफ्टी का पुट राइटर स्पेसिफिकली, की मतलब इतना स्ट्रांग पुट राइटर है कि इतने दिनों में जो मर्जी हो रहा है, इंट्राडे वोलेटिलिटी जितनी भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वो 17,000 नहीं टूटने दे रही ऑन अ लोअर साइड। तो राइट नाउ पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी कि 17,000 जो है वो ब्रीच नहीं हुआ ऑन द लोअर साइड। एट द सेम टाइम जो आज है, हम लोगों ने थोड़ा सा फिर भी मोमेंटम दिखाया, गैप अप हुए, गैप अप होने के बाद भी 17,300 जो कि एक इमीडिएट हर्डल था हमारे लिए, उसके ऊपर आज हमने डेली क्लोज मैनेज किया, दैट इज अराउंड 17,325। तो अभी के लिए जो है 17,450 जो है सबसे इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म में वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है, जो कि हमने राउंड अबाउट 23 मार्च को एक बार टेस्ट किया था, लेकिन वहां से फिर से हम लोग नीचे आ गए। तो इमीडिएटली आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो 17,450 से 500 की जोन में रखना है। और इन केस अगर हम लोग उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देते हैं अगर इंट्राडे बेसिस पे भी, तो देन देर इज अ लाइकलीहुड एंड अ हाई प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था और आज मैं फिर से वही चीज को दोहराऊंगा, रिट्रेट करूंगा कि एक बारी के लिए 17,650 से 8,5900 की जो ये जोन, जो ये सप्लाई जोन आपको देखने को मिल रही है, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे हम हो सकता है कि एक बारी आके जरूर टच करें, जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका डिसेंडिंग चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है वो भी वहीं पे आके कोइंसाइड करती है। तो इसीलिए वहां पे मतलब क्या ऐसा प्राइस एक्शन रहेगा वो टाइम आने पे हम लोग देखेंगे जब हम लोग वो लेवल रीच करेंगे। बट इस चीज को ब्रॉडर आप ध्यान रख सकते हैं और सेम चीज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो बट एट द सेम टाइम जो मार्केट रेट थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स स्पेसिफिकली टू इंडिया, ऑल्सो इंडिया विक्स जिसे हम बोलते हैं, और सीबीओई विक्स जो कि यू नो यूएस इंडेक्स है विक्स वॉलेटिलिटी के लिए, वो भी काफी कूल ऑफ होता हुआ पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कि इक्विटी मार्केट्स में हम लोग
थोड़ा सा बुलिशनेस या मोमेंटम बोल सकते हैं, या एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं कि काफी ओवरसोल्ड की मार्केट। 15,600 से हम लोग 17,400 के आसपास अब आ गए हैं। चलिए, ये तो था एक ब्रॉडर व्यू। अभी मैं आपके साथ सीधे स्टॉक शेयर करता हूँ जो कि मेरे रडार पे रहेंगे। अगर मैं निफ्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ और इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि काफी अच्छे प्राइस सेक्शन में लग रहे हैं और जो कि मोमेंटम भी काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो रहेगा वो स्टॉक, वो रहेगा अदानी पोर्ट्स ऑन माय रडार फॉर टुमारो एज वेल एज डेज टू कम। अगर आप अदानी पोर्ट्स में देखेंगे, तो अदानी पोर्ट्स में काफी अच्छा आपको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। और रेंज जो है बहुत ही छोटी होती जा रही है। यहाँ से देखिए तो इतनी बड़ी रेंज थी, फिर छोटी होते होते ये वॉलेटिलिटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और धीरे धीरे करके अब हम जो है बहुत ही एक नैरो जोन में आ गए। तो यहाँ से अपसाइड का जो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा दिख रही है। तो इन केस अगर हम जब 770 से 775 की जोन क्रॉस करते हैं जब भी, तो इमीडिएटली आपको जो है 800 के लेवल्स जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू ऑन अदानी पोर्ट्स। ये ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट रहेगा मेरे लिए, रडार पे रखने के लिए। 800 के बाद अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड दिस प्राइस एक्शन सस्टेन्स। तो अदानी ग्रुप वैसे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो अदानी विल्मर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑन ट्विटर ऑल्सो। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस ऑल्सो आई हैव बीन शेयरिंग इन दीज स्टॉक्स ऑन रडार वीडियोस इन द पास्ट। दे ऑल हैव डन एक्सीडिंगली वेल। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। और निफ्टी से ही, इंडेक्स से ही, मेरे रडार पे जो सेकंड स्टॉक रहेगा जहां पे कि मुझे दिख रहा है ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट इज भारती एयरटेल। दीज टू स्टॉक्स विल बी फ्रॉम इंडेक्स। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक पैरेलल चैनल के जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीच है हम लोग। तो इन केस अगर हमें कल या कुछ टाइम बाद अगर 770 के ऊपर, 765 से 770 के ऊपर का क्लोज मिलता है, तो देन वी कैन सी लाइक डिसेंट अपसाइड पोटेंशियल इन भारती एयरटेल। और अगर हम लोग पैटर्न टारगेट के करीब देखेंगे, तो अराउंड अबाउट 100 टू 125 पॉइंट्स जो है हमें आफ्टर द फ्रेश ब्रेकआउट का एक रेंज ओपन हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम के लिए तो भारतीय एयरटेल। These were two picks, or these were two strong stocks in terms of price action and momentum from index, जो मेरे रडार पर रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, तो देन देयर आर कपल ऑफ केमिकल स्टॉक जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी ट्वीट भी डाला था, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद सुमितोमो केमिकल्स। सुमितोमो केमिकल जो है वो काफी अच्छा है, कंसोलिडेशन के बाद अब जो है एक रेंज ब्रेकआउट देने के लिए रेडी लग रहा है। based on the probability part, again I will reiterate, there is nothing certain in the market. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा दिख रहा है। तो इसको रडार पे रखा जा सकता है। तो इफ एट ऑल इट मैनेजेस अ क्लोज अबव से, कल पहले तो एक ट्रेड लाइन का ब्रीच होता है, दैट इज 440 के ऊपर का, तो इट इज वेरी मच हाईली लाइकली एंड प्रोबेबल कि 460 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो रिक्लेम करेगा सबसे पहले इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और उसके बाद भी अगर इसका मैं रेंज आपका पैटर्न ब्रे वो रेंज एक मतलब पैटर्न टारगेट जिसे हम बोलते हैं, मेरे हिसाब से जो मैं माइलस्टोन बोलता हूँ, दैट विल बी लाइक 80 टू 100 पॉइंट्स की एक रेंज ओपन हो जाएगी सुमितोमो केमिकल के लिए अपसाइड के लिए। सेकंड जो रहेगा केमिकल स्पेस से मेरे रडार पे, दैट इज विनाती और ऑर्गेनिक्स। तो अगर आप विनाती का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है जैसा आपने सुमितोमो में देखा, राइट। यहाँ पे भी एक पैरेलल चैनल है। वो पैरेलल चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के पास में हम लोग नियर अबाउट क्लोज मैनेज किए हैं, और वहीं से रेजिस्टेंस इसको कंटिन्यूअसली मिलता आ रहा है पिछले कुछ टाइम। इस पैरेलल चैनल के अपर ट्रेंड लाइन पे ही वी आर गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई। तो इस बारी के लिए प्रोबेबिलिटी ये है कि इन केस अगर सबसे पहले तो जो है ये रेंज 2065 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद इमीडिएटली जो है वो 2150 से लेकर 2190 तक की एक रेंज जो है वो सप्लाई जोन एक्ट करेगी इन द शॉर्ट टर्म। एनी क्लोज, if at all any time we manage above 2200, will open a fresh breakout range for Vinati Organics.
तो अगर हम पैटर्न माइलस्टोन की बात करेंगे तो राउंड अबाउट जो है 300 टू 400 पॉइंट्स का मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे एक आपका अपसाइड पोटेंशियल ओपन होगा वंस वी क्लोज अबाउट 2200. दैट वाज फॉर विनाती. उसके बाद फिनोटेक्स केमिकल्स अगेन एफसीएल फ्रॉम केमिकल स्पेस. तो यहाँ पे भी देखेंगे काफी अच्छा रेंज, एक टाइट कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली. अगर आप देख रहे हैं तो लोअर हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं आप. एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जो है वो पैरेलल चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के अक्रॉस ही हम लोगों ने आज एक क्लोज मैनेज किया है. तो यहाँ पे भी सेम सीन है जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है सुमितोमो और उस वीक में अविनाशी के केस में. तो यहाँ पे भी इसको थर्ड टाइम देखना है कि यहाँ आज तो इसने रेजिस्टेंस या सप्लाई लिया है. एज सुन एज दिस सप्लाई गेट्स एब्जॉर्ब, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक वेरी मच रेडी ऑन फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट. और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 30 से 50 पॉइंट्स की एक रेंज फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ओपन हो जाती है ऑन द प्रोबेबल माइलस्टोन ऑन द अपसाइड. तो दिस इज फिनोटेक्स केमिकल्स. उसके बाद जो है लास्ट जो स्टॉक रहेगा केमिकल स्पेस से मेरे रडार पे, दैट विल बी टाटा केमिकल्स. तो टाटा केमिकल्स में भी अगर आप देखेंगे तो टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छा खासा आपको कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं इसको देखने को मिला है. और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक डिसेंडिंग चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है, सेम वहीं पे सब जगह पे केमिकल स्टॉक्स के आपको एक ही पैटर्न कॉमन दिख रहा है कि अपर ट्रेंड लाइन के अपने चैनल्स के नियर अबाउट इन लोगों ने आज क्लोज मैनेज किए सारे स्टॉक्स, जो भी हम लोग 3 या 4 स्टॉक्स डिस्कस किए केमिकल. तो यहाँ पे भी हायर प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे कंसोलिडेशन भी आप देख रहे हैं कि सप्लाई जोन के आसपास पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है. तो प्रोबेबिलिटी वाइज लग रहा है कि यहाँ पे दिस टाइम दिस एंटायर सप्लाई शुड गेट एब्जॉर्ब डेज टू कम और मे बी टुमारो, आई डोंट नो. बट ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी तो देन वी आर गुड टू गो फॉर 1050 इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म. एंड देन इट कैन आल्सो रिक्लेम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 1160 इन द डेज टू कम. टाटा केमिकल्स. उसके बाद अगला जो स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे वो रहेगा लॉजिस्टिक स्पेस से, व्हिच इज आई कंसीडर पर्सनली एज अ वेरी मच स्ट्रांग कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ पूरे सेक्टर में. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वी आर जस्ट लुकिंग लाइक फ्लैग एंड पोल जो हमारा है, उस पैटर्न का जो है हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में. ये एक आप बोल सकते हैं कि हम लोग ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि हमें एक रीजनेबल एक जोन से हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. तो ये आपकी एक जोन रहने वाली है. यहाँ पे लोअर जोन में जो है आपका ऑलरेडी आ चुका है ये स्टॉक, आज वहीं पे नियर अबाउट क्लोज मैनेज किया है. इन केस if we are able to manage the close around about 390 to 400, which is a very strong supply zone in the in the days to come to act कर सकता है. देन उसके ऊपर जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा यहाँ पे 412 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, दैट कैन बी डेफिनेटली बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी पार्ट. और स्ट्रेंथ काउंटर शो कर रहा है, वो एक हम लोग टच करते हुए जरूर देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में. प्रोबेबली प्राइस एक्शन अगर सस्टेन करता है इसके बेसिस पे एक काउंटर इसको भी आप रख सकते हैं रडार पे. यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहा है विद एन प्योरली इंटेंशन ऑफ एजुकेशनल पर्पस है. कुछ भी आपको ऑर्डर पंच करने के लिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स या टिप्स नहीं देता हूँ. दैट इज बाय नाउ most of you whosoever have been following me for a while will be knowing by now. यहाँ पे आप इसको सीखने के लिए यूज कीजिए. आप अपने खुद के चार्ट्स बनाइए, खुद के लेवल्स ड्रॉ करना सीखिए, आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कैसे चार्ट्स में क्या मतलब आपको बताना चाह रहे हैं. उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करिए जो चार्ट्स आपसे बात करना चाह रहे हैं. This is what the intention of this entire exercise of coming daily on YouTube with this filtering of stocks for me is. So इसको utilize कीजिए to best of your benefit. So All Cargo will be the fifth stock. Auto Excels, ये स्टॉक है ऑटोम स्पेस से. यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. और ये जो है ये नेकलाइन के आसपास इसको काफी
बार जो है रेजिस्टेंस देखने को मिली है। ये नेकलाइन है, ब्लैक लाइन है ब्लैक, यहाँ पे सेकेंड टाइम इसको सप्लाई मिली, यहाँ थर्ड टाइम इसको सप्लाई मिली, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, टाइट रेंज में स्टॉक जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको इस जोन में इसको मॉनिटर करना है, प्राइस एक्शन को। लो रिस्क जोन ये भी कह सकते हैं। That again depends upon you as well as your financial consultant's advice, how you need to plan your entry. So अगर यहाँ पे हमें इस बारी जो है फोर्थ टाइम हम लोग रेजिस्टेंस को अगर टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिकम्स वीक। जितनी बारी ज्यादा हम लोग रेजिस्टेंस को टच करते हैं द रेजिस्टेंस गेट्स वीकर। तो यहाँ पे जो है एक इवेंचुअली हम लोग एक फाइनल फ्रेश ब्रेकआउट देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, वंस वी क्लोज अबव दिस नेकलाइन। और ये नेकलाइन को अगर हम ब्रीच करते हैं तो राउंड अबाउट अगर हम पैटर्न टारगेट की बात करेंगे तो नियरली 500 पॉइंट्स का जो है आपको एक पैटर्न टारगेट मिल जाएगा फॉर मीडियम टर्म। दिस इज ऑटोमोटिव एक्सेल। और सेकंड स्टॉक ऑटो स्पेस से रहेगा, बियरिंग्स सब सेक्टर है ऑटो स्पेस में। इसका सेक्टर लीडर मैं बोल सकता हूँ एसकेएफ भी है और टिमकेन भी है। तो टिमकेन में अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टिमकेन भी जो है एक अच्छा खासा अपनी जो ब्रेकआउट रीटेस्ट भी जो आप बोल सकते हैं वो हो चुका है ऑलरेडी। और अब जो है इट इज रेडी टू एटलीस्ट टच इट्स प्रीवियस जो आपकी ट्रेंड लाइन है जो राइजिंग चैनल की, यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली सप्लाई मिला, यहाँ पे फिर से सप्लाई मिला, यहाँ पे लास्ट टाइम भी सप्लाई मिला। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो एज पर माई चार्ट रीडिंग और वॉट एवर आई लिमिटेड नॉलेज से जो मुझे समझ है वो ये है कि यहाँ पे इस बारी भी जो है ये रेजिस्टेंस भी वीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा 2345 के आसपास, वो हम लोग देखते हैं। तो 2300 से लेके 2350 तक की एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो है वो एक सप्लाई जोन रहेगी। होपफुली दिस सप्लाई जोन दिस टाइम शुड बी ब्रोकन, और यहाँ पे सारी सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। वंस इट हैपेंस it is definitely going to open the fresh range of a decent around about 200 to 300 points on the upside. तो टिमकेन, उसके बाद में जो है मेरे रडार पे जो आज के लिए लास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा रेमंड फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर। तो रेमंड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी है, अगर आपको देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसी जोन में जो है आपको सप्लाई देखने को मिली है। यहाँ पे भी as soon as we are able to manage close above 780 to 800 zone, definitely it can see its previous all time high of 820 in the very short term. और उसके बाद में जो है it can see a range of around 100 to 120 points on the upside after the fresh breakout. So this was what all I had to share with you. I hope you're enjoying the content. कंटेंट को अपने तक मत रखिए, अगर कुछ सीख रहे हैं तो आगे भी लोगों तक पास ऑन कीजिए। अपने आसपास में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी लर्निंग में हेल्प करिए, और उनकी दुआएं आप भी लीजिए और हमारे तक भी वो दुआएं पहुंचाइए। अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी काउंटलेस दुआएं जो है हमारे तक पहुंचाते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें एनकरेज करते रहिए by liking the content, by sharing and subscribing to the channel. So more and more encouragement जो है हमें और ज्यादा मोटिवेट करती है और ज्यादा पुश करती है टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द कंटेंट इन अ वेरी लेमन टर्म्स। आप भी सीखिए, हमें भी लर्निंग कर्व में हमारे भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपके साथ शेयर करके मुझे भी कई चीजें लर्न करने को मिली। म्यूचुअल लर्निंग एक्सरसाइज। थैंक्स ऑल एंड टेक केयर। गुड नाइट।